तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा सचिव की मनमानी पर पारा शिक्षकों में गुस्सा है। सोमवार को बैठक करके बड़ा निर्णय लेंगे पारा शिक्षक। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। जमशेदपुर और रांची में एक साथ आवास का घेराव करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार को बैठक करेंगे और बड़ा निर्णय लिए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। जमशेदपुर और रांची में एक साथ आवास का घेराव करेंगे पारा शिक्षक। शिक्षा सचिव की मनमानी पर पारा शिक्षकों में गुस्सा देखा जा रहा है और इस बीच में सोमवार को बैठक करके बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवास का घेराव करेंगे पारा शिक्षक। जमशेदपुर और रांची में एक साथ आवास का घेराव करेंगे पारा शिक्षक। शिक्षा सचिव की मनमानी पर शिक्षकों में अब गुस्सा नजर आ रहा है। सोमवार को बैठक करके बड़ा निर्णय पारा शिक्षक लेंगे। तमाम जानकारी के लिए अजय लाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि अजय लाल, आपने पहले ही कहा कि शिक्षकों में गुस्सा है, उबाल है और अधिकारियों की जो मनमानी है वो अब चरम पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हालांकि पारा शिक्षकों का ये भी कहना है कि वो बड़ा प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो बिल्कुल निशु, देखिए ये जानबूझकर क्रिएट किया गया समस्या है जी। जब कोई भी अधिकारी कोई पॉलिसी मेकिंग निर्णय लेते हैं तो नियम ये कहता है कि संबंधित विभाग के मंत्री से या तो वो अनुमोदन ले या फिर उनकी सहमति ले कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। आप कल्पना नहीं करेंगी, 1700 से ज्यादा पारा शिक्षकों को बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी पूर्व सूचना के यह कहते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया कि आपका इंटर का जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, नकली है। सवाल यह उठता है कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी 2001 में, 2002 के आसपास में मैट्रिक स्तर पर नियुक्ति हुई थी, तो फिर ये इंटर के प्रमाण पत्र को आधार बनाकर नौकरी से हटाना ये मानवता के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। लिहाजा पारा शिक्षकों में गुस्सा है। 2 दिन पहले पारा शिक्षकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता बसंत सोरेन का आवास का घेराव किया था दुमका में। हालांकि उस वक्त वो आवास पर नहीं थे। अब जो फैसला आ रहा है, जो निर्णय है, जो जानकारी है न्यूज 11 के पास कि सोमवार को तमाम पारा शिक्षक हो सकता है रांची में जुटे और सूबे के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवास का घेराव करें। और सबसे मजेदार बात यह कि पूरे निर्णय की जानकारी सूबे के शिक्षा मंत्री को नहीं दिया सचिव ने। जब आप पारा शिक्षकों को नौकरी से हटा रहे हैं, आपके आदेश पर हटाए जा रहे हैं, तो आपको कायदे से मंत्री को जानकारी देनी चाहिए, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई उन्हें सूचना नहीं दी गई। लिहाजा पारा शिक्षकों में आक्रोश है। आप कल्पना कीजिए कि राज्य के स्पीकर जो सबसे अहम है, जहां कानून बनते हैं, उनको पत्र लिखना पड़ रहा है शिक्षा सचिव को। आप मामले की गंभीरता को समझ सकती हैं। लिहाजा पारा शिक्षकों में गुस्सा है। सोमवार को हो सकता है कि पारा शिक्षक रामदास सोरेन का आवास का घेराव करे। मोराबादी में इनकी बैठक होनी है और उसके बाद हो सकता है ये आंदोलन बड़ा रूप ले, क्योंकि नौकरी से हटाना मानवता के खिलाफ है। यदि उन्होंने गलत किया तो उनका डिमोशन हो सकता था, लेकिन सीधे सीधे नौकरी से हटाना ये नेचर जस्टिस ऑफ नेचर के भी खिलाफ है। निशु, बिल्कुल अजय लाल, ये भी सवाल उठता है कि अक्सर अमूमन हम ये देखते हैं कि टीचरों की भी ट्रेनिंग होती रहती है, टीचर पढ़ा रहे स्कूल में, उस बीच वो कई बार एग्जाम्स देते रहते हैं अंडर डिपार्टमेंटल ही, ताकि वो आगे से आगे प्रमोट होते जाए। ऐसे में निकाल देना क्या ये बेहतर ऑप्शन है या फिर उनको ट्रेनिंग दे करके बने रहना ये एक बेहतर ऑप्शन है? तो इस पर क्यों नहीं फोकस किया गया? बिल्कुल आपने वाजिब सवाल पूछा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि ऐसे मामले आए हैं। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों को समय देता है, वक्त देता है कि आपकी अमुक डिग्री जो है वो विभाग में ज्वाइनिंग के लिए नहीं था, आपने गलत जानकारी दी, आपको एक मौका दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करके तमाम ऐसे शिक्षक जो कि उत्तर प्रदेश से देवघर हिंदी विद्यापीठ, वहां से तमाम लोगों ने पढ़ाई करके डिग्री हासिल की, अब सीधे से ये कह देना कि आपकी फर्जी डिग्री है। हो सकता है उस वक्त उस डिग्री की मान्यता हो, बाद में उसकी मान्यता रद्द की गई हो। लिहाजा शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो उनको किसी भी मीडिया कर्मी से नहीं मिलते। कोई सवाल का जवाब खोजना हो, उनसे पूछना हो, आप नाक रगड़ के रह जाइए, वो मुलाकात नहीं करते। लिहाजा पूरा का पूरा शिक्षा विभाग
अफसरों के चंगुल में है। और एक गलती सूबे के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की भी है, वो रांची में वक्त नहीं देते। जब कभी रांची आते हैं आधा घंटा 1 घंटा के लिए आते हैं, फिर वो जमशेदपुर चले जाते हैं। लिहाजा अधिकारियों को लगता है कि शिक्षा मंत्री बैठते नहीं, कभी समीक्षा करते नहीं, जो फैसला लेना हो ले लो, बाद की बात आगे देखी जाएगी। ये स्थिति है शिक्षा विभाग में। ठीक है, चला नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।